Hello bachcho, let's read this question. The question says in the following questions, the statement of assertion is followed by the statement of reason. Okay, and assertion is fluorine is most electronegative elements of the periodic table. Reason, chlorine is having highest electron affinity. ओके सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है असर्शन और उसका कुछ रीजन बताया है, तो हमें इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टेटमेंट क्या है हमारा, फ्लोरीन, असर्शन क्या है हमारा, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल, और उसका रीजन हमें बताया है क्लोरीन इज हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये दोनों सही है या नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा मेन की कंसेप्ट क्या होगा। द मेन की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज electron affinity. So first we write the key concept. Key concept of this question is key concept, that is electron affinity. Electron affinity. Okay. अब हम स्टेटमेंट जो हमारा असर्शन है हम उसकी बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट असर्शन में हमें क्या बताया गया है कि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज दिस फ्लोरीन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल and fluorine is the halogen elements. Okay, and this is the electronegative element due to the 5 electrons in 2p shell, it having the incomplete configuration. Okay, due to 5 electron in its 2p shell, in its 2p shell. ठीक है, and optimal electronic configuration of 2p orbitals containing the 6 electron. As we talk about the 2p orbitals, it containing the 3 orbitals and having the maximum affinity is 6 electron. Okay, यहाँ पे 6 electrons fill कर सकते हैं हम, लेकिन ये हमारे फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने electrons fill है, 5 electrons. So first 3, first, second, third and fourth, and this one is fifth. ठीक है, and one orbitals are incompletely filled. So fluorine is so close to the ideal electronic configurations. Electrons are held very tightly to the nucleus. जो electrons होता है वो nucleus के बहुत पास में होता है, पास में होने की वजह से वो टाइटली उसके बाउंडेड होता है न्यूक्लियस के। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा, एटम का सेंट्रल पार्ट, और ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से हाईली बाउंडेड होते हैं, तो इजीली डोनेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमारा इसका रीजन हो गया। सेकेंड हमको रीजन क्या दिया हुआ था, क्लोरीन इज हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, लेकिन अगर हम इस हमारे असर्शन को देखेंगे तो उसके लिए ये करेक्ट रीजन नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है हमारा सेकंड, बट ये इसका वैलिड रीजन नहीं है असर्शन का। तो क्लोरीन इज हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू इट्स लार्ज एटॉमिक रेडियाई। ओके, सो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं हमारा पॉइंट, ड्यू टू इट्स लार्ज एटॉमिक रेडियाई, ड्यू टू इट्स लार्ज एटॉमिक रेडियाई। ओके, एटॉमिक रेडियाई, because chlorine outermost orbital is 3p, its electrons have large space to share with incoming electrons. Okay, जो इसका क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, 3p होता है। So we write this because chlorine outermost orbitals is 3p. Orbital is
3p. Its electron have large space. अगर हम क्लोरीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो क्लोरीन का आउटर मोस्ट स्पेस है वो क्या है, ज्यादा होने के, लार्ज स्पेस एरिया होने की वजह से ये टू शेयर विथ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली इसमें एंटर कर सकते हैं क्योंकि इसका आउटर मोस्ट स्पेस क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट रहा। अब हम यहाँ देख लेते हैं, हमें ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark 1। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में assertion और reason दोनों ही ट्रू है, लेकिन ये assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। If both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark second। assertion and reason दोनों ही ट्रू है, लेकिन जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। If assertion is true but reason is false, then mark 3। तो हमारा assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। दोनों रीजन, बोथ assertion and reason are false statement, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि assertion और reason दोनों ही ट्रू है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ